गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारे आज के सत्संग का मुख्य विषय है कि हम में से कितने ऐसे हैं जो 2.5 घंटे भजन को देते हैं, सिमरन करते हैं। उन्हें अपने अंतर मन में शब्द धुन तक भी सुनाई दे जाती है, लेकिन उनके मन में एक सवाल रहता है कि अभी तक अंतर मन में कोई आत्मिक अनुभव नहीं हुए, अपने सतगुरु के दर्शन नहीं हुए, परमात्मा से मिलन नहीं हुआ। संगत जी, इसके लिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि संतों महात्माओं ने हमारे अंदर घोलकर कुछ नहीं डालना है। जो करना है हमें खुद करना होगा। उसके लिए प्रेम, श्रद्धा, तड़प होना आवश्यक है। हम 2.5 घंटे भजन पर तो बैठते हैं, लेकिन अपने मन में जरा गौर कर देखें तो क्या हमें अपने सतगुरु से मिलन की चाह है, तड़प है? हम केवल फॉर्मेलिटीज़ के लिए बैठते हैं कि सतगुरु ने कहा है तो हम बैठ जाएंगे। हम बैठ तो जाते हैं, लेकिन मन से नहीं बैठते। जब तक हम मन से नहीं बैठेंगे तब तक आत्मा बंधन में रहेगी, और आत्मा बंधन में रहेगी तो आत्मिक अनुभव नहीं हो सकते। जैसे कोई स्कूल में केवल घंटों क्लासरूम में बैठा रहे पर ध्यान खेल में लगा रहे तो वह पास नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूल जाना ही काफ़ी नहीं है, वहाँ मन लगाकर पढ़ना भी पड़ता है। उसी प्रकार बैठना काफ़ी नहीं है, मन को भी लगाना पड़ेगा। सिमरन केवल शब्दों को दोहराना नहीं, यह एक प्रकार की मन की लगाम है। अगर घोड़े की लगाम हाथ से छूट जाए तो वह उधर उधर भागेगा। उसी प्रकार अगर सिमरन पर ध्यान ना हो तो मन भटक जाएगा। संत कबीर जी कहते हैं कि जप माला फेरत जग भया, मन ना फिरियो आप, मन का फेर दे तो छूटे सब पाप। मतलब जब तक मन का सिमरन नहीं होगा, केवल जुबान से जपना पर्याप्त नहीं है। संगत जी, उसी प्रकार शब्द धुन सुनाई देना बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन यह केवल एक शुरुआत है, मंजिल नहीं है। हमें उस धुन के सहारे अपनी आत्मा को ऊपर की ओर उठाना है, जिसमें हमारी सबसे बड़ी रुकावट आती है हमारा मन। जब तक हमारा मन चंचल है, दुनियावी इच्छाओं और वासनाओं में फंसा हुआ है, तब तक हम उस धुन को सुनने के बावजूद भी कोई आत्मिक अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी आत्मा को ऊपर की उड़ान नहीं दे सकते। इसके लिए ज़रूरत है कि हमें धैर्य की कमी है। उदाहरण के लिए संगत जी, बीज बोने के बाद अगर रोज उसे खोद कर देखें कि पौधा निकला या नहीं, तो कभी पेड़ नहीं बनेगा। धैर्य से पानी देना पड़ेगा, तभी वह एक विशाल वृक्ष के रूप में पनपेगा। संगत जी, अब सवाल यह उठता है कि हम इतना भजन सिमरन करते हैं, उसके बावजूद भी हमें दर्शन क्यों नहीं होते? तो इसका उत्तर सरल है कि अभी हमारी तड़प अधूरी है। जब तक हमें अपने सतगुरु से प्रेम नहीं होगा, मिलन की चाह नहीं होगी, आत्मा के अंदर एक तड़प नहीं उठेगी, तब तक हम उस परमात्मा के अपने अंतर मन में दर्शन नहीं कर सकते। संगत जी, परमात्मा तो भाव का भूखा है। जरूरत ये नहीं कि आप 2.5 घंटे बैठें, आप यदि 15 मिनट भी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे प्रेम के साथ बैठते हैं, तो आपको उस मात्र 15 मिनट में भी अपने अंतर मन में सभी आंतरिक अनुभव हो जाएंगे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि संगत जी, जब तक मन निर्मल नहीं होगा, हम चाहे कितनी साधना कर लें, फल नहीं मिल सकता। संतों की वाणी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उदाहरण के तौर पे एक कांच की खिड़की पर धूल जम जाए
तो सूरज सामने होते हुए भी हमें उसकी रोशनी कम नजर आती है। और यदि हम उस कांच की खिड़की को साफ कर दें तो उजाला भर जाता है। वैसे ही मन को निर्मल बनाना होगा। इसके लिए केवल एक ही तरीका है कि हमें अपने गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास, प्रेम रखना होगा, तड़प रखने होगा, क्योंकि बिना प्रेम और तड़प के तो साधना बंजर खेत के जैसे होती है। रोज बैठना जरूरी है, चाहे मन लगे या ना लगे। मन को दुनियावी मोह माया से निकाल कर परमात्मा की तरफ खींचना जरूरी है। हमारे अंदर तड़प होनी जरूरी है कि हमें परमात्मा के दर्शन चाहिए। संगत जी, गुरु ने हमें जो भजन सिमरन की युक्ति दी है वह केवल कर्म कांड नहीं है, यह परमात्मा से मिलने का सीधा साधन है। अगर हम प्रेम, धैर्य और सच्ची लगन से इसे करेंगे तो एक दिन हमारे अंतर के पट अवश्य खुलेंगे, परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे। हमें वो सभी आत्मिक अनुभव महसूस होंगे जो एक सच्चे साधक को होने चाहिए। संगत जी, उदाहरण के तौर पे जैसे एक बच्चा रोता है तो माँ दौड़ी चली आती है, वैसे ही जब साधक सच्चे मन से, प्रेम से पुकारता है तो परमात्मा उसके अंतर मन में अवश्य उसे दर्शन देते हैं। तो साथ संगत जी, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। और यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपने मन के भाव जरूर लिखकर जाना जी। राधा स्वामी जी।